अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है तुफ़ैल हुसैन नकवी और इस वक्त मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल साइंटिफिक पाकिस्तान में। वक्त क्या है, इसकी क्या कुछ अहम प्रॉपर्टीज़ हैं और इसकी रफ़्तार को स्लो कैसे किया जाता है, ये हमारी जो वीडियो सीरीज़ चल रही है जिसकी पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि वक्त है क्या और उसकी स्पीड को कैसे कम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्पीड। कि आप जितना तेज़ आपका सफ़र होगा, वक्त आपके लिए उतना ज़्यादा कम हो जाएगा, उसकी रफ़्तार उतनी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसको यहाँ पर आई बटन में दे दूँगा, आप सबसे पहले जाकर वो वीडियो देख लें ताकि इस कंसेप्ट के बारे में आपको बेहतर से बेहतर तौर पर समझ आ सके। और फिर जब आप इस वीडियो पर आएंगे तो ये वीडियो भी आपको बेहतर तौर पर समझ आएगी। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्पीड की, कि स्पीड अगर तेज़ हो तो वक्त की रफ़्तार स्लो हो जाती है। लेकिन सिर्फ स्पीड ही ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वक्त की रफ़्तार स्लो होती है, बल्कि उसके अलावा एक चीज़ और ऐसी है हमारी कायनात में, एक और ऐसा फिनोमेना है जो वक्त की रफ़्तार को बहुत हद तक स्लो कर देता है। और आज की इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रखूं, वो ये कि जब से हमारी ज़मीन मर्ज़ वजूद में आई है, जब से हमारी ज़मीन बनी है, ज़मीन का कुछ हिस्सा उसके दूसरे हिस्से से ज़्यादा यंगर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि ज़मीन का कोर, ज़मीन की जो ऊपर सरफेस है, इससे ज़्यादा यंगर है, तो आप काफ़ी हैरान होंगे कि इस चीज़ का क्या मतलब है, क्योंकि पूरी ज़मीन तो एक ख़ास ही वक्त में वजूद में आई है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से की निस्बत ज़्यादा यंग है। अच्छा, अब मैं अपनी बात को थोड़ा चेंज करता हूँ, आपके सामने एक मिसाल और दे रहा हूँ। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि एक इंसान जो ज़मीन पर एक एवरेज लाइफ जीता है, अगर वो चाहता है कि उसकी वो लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा हो, वो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे प्लैनेट जुपिटर में मूव कर जाए, तो क्या उसकी ज़िंदगी वाकई में ज़मीन के हिसाब से ज़्यादा होगी वहाँ पर? तो उसका आंसर है साइंटिफिकली यस। मैं अगर आपको ये बात बताऊं कि आपके जो फीड है वो आपके हेड के हिसाब से ज़्यादा यंगर है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है और इस वीडियो के एंड पर मैं आपको इसके प्रूफ दूंगा साइंटिफिकली, और इस चीज़ को साबित करने की कोशिश होगी मेरी कि जो मैंने बातें की हैं वो सही है नहीं है। हमारी कायनात में एक और ऐसा फिनोमेना है जो वक्त को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, और वो है ग्रेविटी। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में थोड़ी सी मुख्तसर से कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है। उसमें उसने ये बात बताई थी कि जो ग्रेविटी है वो वक्त की रफ्तार को स्लो करती है। अब वक्त की रफ्तार कैसे स्लो होती है, इसको समझने से पहले हमें स्पेस एंड टाइम का जो फैब्रिक है इसके बारे में थोड़ा सा समझना होगा। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने ये चीज़ पेश की थी कि जो वक्त है वो 4th डायमेंशन है। अब जब बात डायमेंशन की होती है तो उसका मकसद ये है कि हम उसके अलांग कुछ फासला जो है, कुछ पाथ जो है वो हम ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे बात लंबाई की होती है, तो अगर हमें 2 फुट किसी फासले पर 2 फुट या 2 मीटर अगर हमें कुछ फासला तय करना हो तो हम उस डायरेक्शन में वो फासला तय करते हैं। अगर इस तरह से ऊंचाई की बात हो तो उसमें भी फासला तय हो सकता है। जब वक्त की बात आती है तो वक्त है तो डायमेंशन ही, लेकिन इसमें ये बात है कि इसमें एरो ऑफ टाइम हमेशा जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसमें फासला आपने तय करना ही करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि अगर आप चाहते हैं फासला तय हो तो। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात है, आइंस्टाइन ने ये बात कही थी कि स्पेस एंड टाइम यानी कि ज़मान और मकान, अगर उसको मैं उर्दू में आपके सामने रखूँ, ये एक्चुअल में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप वक्त को हटा दें और स्पेस को छोड़ दें, या फिर स्पेस को हटा दें और वक्त को छोड़ दें। नहीं, उसने कहा था कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे में सबमर्ज हैं, और हमारी जो कायनात है, जो डीप स्पेस है, उसमें एक्चुअली एक फैब्रिक है स्पेस एंड टाइम का। अगर मैं आपको उसकी मिसाल दूँ तो इस पेज की अगर आप मिसाल समझ लें तो ये है कि इस किस्म का हमारी पूरी कायनात में ये इस वाले से उसका एक फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम है। इसका मतलब ये कि अगर आपने यहाँ से यहाँ तक आना है तो ये आपके पास स्पेस होगी और इस डायरेक्शन में आपके पास टाइम इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो अब उसने ये बात कही थी कि हमारी जो पूरी कायनात है उसमें एक फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम है, और जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिसका एक ख़ास कोई मैस है, वो जब उसके करीब आता है तो वो सारा जो आपके पास वो फैब्रिक है स्पेस एंड टाइम का, वो वार्प होता है, यानी कि वो कर्व होता है, उसके अंदर एक कर्वेचर आता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये मिसाल किस तरह से। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक पूरा जो है वो स्पेस एंड टाइम का फैब्रिक है। अब कोई अगर इसमें कोई मैसिव ऑब्जेक्ट आएगा, फॉर एग्जांपल इसके सेंटर में, तो क्या होगा, ये इस तरह से कर्व होगा।
اس کے کرو ہونے سے کیا ہوگا کہ اب یہاں سے یہاں تک تو فاصلہ جو طے ہونا تھا وہ فاصلہ وقت میں ہونا تھا، تو اب جب اس کا یہ پاتھ ہی چینج ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم نے جو فاصلہ طے کرنا تھا گریوٹی کے آنے کی وجہ سے اس وقت میں اس فاصلے طے کرنے میں بھی اب ایک چینج آ چکی ہے۔ چلیں اب اس چیز کو تھوڑا سا میں آپ کو اس کی ویژولائزیشن کے تھرو اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ گریوٹی ایکچولی وقت کی رفتار کو کیسے سلو کرتی ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلے آپ نے مطلب یہ دیکھنا ہے، اب آپ نے اس پیج کی لینی ایگزامپل اور سوچ لیں کوئی میسو آبجیکٹ جیسے کہ ارتھ ہے، جیسے کہ سن ہے، اس کے سینٹر میں آتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، اس کے اوپر جب اس کا بو جائے گا تو یہ ایسے کرو ہو جائے گا۔ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ اگر فار ایگزامپل اس میں کوئی یہاں پر میسو آبجیکٹ ہے، اس آبجیکٹ کے آنے کی وجہ سے یہ جو اسپیس اینڈ ٹائم کا فیبرک ہے یہ ایکچولی کرو ہو چکا ہے، اور اگر یہاں سے یہاں تک آنے میں، یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ اگر سیدھی لائن میں طے ہو تو وہ اگر 1 سیکنڈ ہے ہمارے پاس، تو اب جب یہ کرو ہو چکا ہوا ہے تو لائٹ کو اب اس پاتھ کو فالو کرنا ہے، اور جب تک لائٹ یہاں سے یہاں تک نہیں پہنچے گی آپ کے پاس 1 سیکنڈ کا وقت نہیں گزرے گا۔ تو اب جب یہ پاتھ بالکل سیدھا تھا تو اس کیس میں کیا ہو رہا تھا کہ لائٹ کو کم سے کم فاصلہ طے کرنا تھا، اور کم سے کم فاصلہ طے کرتے ہوئے وہ ٹائم ڈائمینشن میں اس نے 1 سیکنڈ کا وقت طے کرنا تھا۔ لیکن جب اس کے پاس یہ فاصلہ، اس فاصلے میں اضافہ ہو گیا تو کیا ہوا کہ اب لائٹ کو یا بھی کسی بھی چیز کو جس نے ٹائم ایکسس کے along ٹریول کرنا ہے اس کو زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑ گیا، اور جب تک یہ اس پوائنٹ پر نہیں پہنچے گا ہم میتھمیٹیکلی یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا 1 سیکنڈ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے اس چیز کے یہ پروف ہے کہ اگر اس کا فاصلہ زیادہ ہوگا تو اس کو زیادہ وقت لگے گا، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ وقت زیادہ ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ ٹائم سلو ہو جائے گا۔ اب 1 سیکنڈ کا فاصلہ یہاں سے یہاں تک ہے، اب اگر ہم لوگ اسٹریٹ آئیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ فاصلہ ہم جلدی طے کر سکتے ہیں، اس کا مطلب وقت تیزی سے گزرے گا۔ جب یہاں سے یہاں آئیں گے تو ہمیں بہت سارا وقت لگے گا، اس کا مطلب کیا، وقت سلو ہو جائے گا۔ تو یہ جو گریوٹی ہوتی ہے وہ اس حساب سے اسپیس اینڈ ٹائم کا یہ جو فیبرک ہے اس کے اندر اس کی جو ڈسٹورشن آتی ہے اور پھر وقت کی رفتار کو سلو ہوتی ہے، یہ کچھ حد تک چیز ہے۔ لیکن ہماری کائنات میں کچھ اس قسم کی مانسٹرس آبجیکٹ بھی ہیں جو وقت کی رفتار کو سلو کرنا تو دور کی بات، وہ ایکچولی وقت کی رفتار کو وہیں پر جہاں پر وہ ہوتا ہے اسے روک دیتی ہیں، اور اس کی جو ایگزامپل ہے آپ کے پاس وہ بلیک ہول ہے۔ اب بلیک ہول آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری کائنات میں سب سے زیادہ ڈینس، سب سے زیادہ میسو آبجیکٹ جس کی سب سے زیادہ گریویٹیشنل پل ہے وہ ہمارے پاس بلیک ہول ہے۔ جب ہماری بلیک ہول پر ویڈیو آئے گی تو اس میں اس کی پلیز کے متعلق آپ کو زیادہ سے زیادہ ہم آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بلیک ہول ہے وہ ٹائم کو کیسے روکتا ہے۔ تو اب آپ نے اس ایگزامپل کو آپ نے سمجھنا، اب آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جب بلیک ہول کی بات ہوگی نا تو یہ ایکچولی، اچھا اس چیز کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس آبجیکٹ کا جتنا زیادہ میس ہوگا اس نے اتنا زیادہ اس فاصلے کو کرو کرنا ہے۔ اب ہلکا ہوگا تو اتنا کرو ہوگا، اگر کوئی زیادہ میسو ہوگا تو یہ مزید کلوز ہوتا جائے گا، اور اس میں اتنا زیادہ مطلب وہ کرویچر آئے گا بیکاز آف ہیوی میسو آبجیکٹس۔ تو اب جب بات بلیک ہول کی ہوتی ہے، بلیک ہول کائنات میں سب سے زیادہ میسو ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ ایکچولی فیبرک آف اسپیس اینڈ ٹائم میں یہ ایز اے پنکچر ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہاں پر کوئی کرو ہے ہی نہیں ہے، یہاں پر ایکچولی ایک ہول ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں سے یہاں تک جب آئیں گے تب 1 سیکنڈ کا وقت گزرے گا، لیکن اگر یہ پاتھ ہو ہی نہ، اگر یہاں پر ایک سوراخ ہو، یعنی کہ لائٹ کبھی یہاں سے یہاں تک پہنچ ہی نہ سکے، پھر تو 1 سیکنڈ کا وقت گزرے گا ہی نہیں۔ تو سیم یہی پرنسپل بلیک ہول کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے کہ جب فاصلہ پراپر طے ہو ہی نہیں سکے گا، جب لائٹ یہاں سے اندر ایبزارب ہو جائے گی۔ بلیک ہول ایک ایسا ڈینس آبجیکٹ ہے، مانسٹرس آبجیکٹ ہے ہماری کائنات میں، ہماری یونیورس میں، جس کے ایونٹ ہرائزن میں اگر ایک بار لائٹ بھی چلی جائے تو وہ بھی واپس وہاں سے نہیں آ سکتی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ حد تک میسو اور ڈینس آبجیکٹ ہوگا۔ تو اس میں ایکچولی وہ جو ہول والی میں نے آپ کو ایگزامپل دی، تو لائٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اگر اس نے ٹائم ایکسس کے along ٹریول کرنا ہے تو جب وہ اس نے خاص فاصلہ طے کرنا ہے تو 1 سیکنڈ ہوگا، لیکن وہ یہ فاصلہ طے کر ہی نہیں سکے گی بیکاز آف دا پنکچر ان دا فیبرک آف اسپیس اینڈ ٹائم۔ تو اس حساب سے میتھمیٹیکلی وی کین سے دیٹ کہ جو بلیک ہول ہے اس کے ایونٹ ہرائزن کے بعد جو وقت ہے وہ اس کی جو پاتھ ہے، اس کی جو رفتار ہے وہ 0 ہو جاتی ہے، سائنٹیفکلی وی کین سے دیٹ۔ تو اب جو میں نے آپ کو جو پہلی ایگزامپل آپ کو میں نے دی تھی وہ یہ تھی کہ جو چیز گریوٹی کے زیادہ انفلوئنس میں ہوگی اس کے اوپر وقت کی رفتار اتنی زیادہ سلو ہوگی۔
अब मैं आपको वो जो मैंने आपको स्टार्ट में जो एग्जांपल बताई थी कि ज़मीन का कुछ हिस्सा जो है वो दूसरे हिस्से से यंगर है, यानी कि ज़मीन का कोर। तो ज़मीन के सेंटर से जो हम लोग ये कहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है, वो जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं अर्थ की, वो उसके सेंटर से निकलती हैं। तो जो पार्ट उसके सेंटर के जितना ज़्यादा करीब होगा, उसके ऊपर वक्त का असर, वक्त की रफ्तार का असर उतना ज़्यादा कम होगा, यानी कि वक्त उसके लिए उतना ज़्यादा स्लो होगा। तो इसीलिए कि जो हिस्सा उसका ज़मीन की कोर है, उसका जो वक्त होगा वो काफ़ी कम रफ्तार से गुजरेगा एज़ कम्पेयर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसलिए हम टेक्निकली कह सकते हैं कि ज़मीन का जो कोर है वो ज़्यादा यंगर है ज़मीन के सरफेस से। और यही चीज़ है, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा डेंस होगा, जितना ज़्यादा मैसिव होगा, उसकी ग्रेविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ग्रेविटी जब उसकी इतनी ज़्यादा होगी, तो इससे होगा ये कि उसके लिए वक्त उतना ज़्यादा स्लो होगा। तो जो मैंने आपको पहले जुपिटर की एग्जांपल दी थी, अब जुपिटर की जो ग्रेविटी है एज़ कम्पेयर टू अर्थ, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उस ज़्यादा ग्रेविटी होने की वजह से वहाँ जो वक्त गुजरेगा एज़ कम्पेयर टू अर्थ, वो स्लो हो जाएगा। तो टेक्निकली वी कैन से दैट कि अगर कोई इंसान जो ज़मीन के ऊपर फॉर एग्जांपल 50 साल उसकी ज़िंदगी है, तो वो अगर जुपिटर पे मूव हो जाता है, तो उसकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा बढ़ सकता है, बट इट स्टिल डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट। ओके, सो अब यहाँ पर जो मैंने आपसे दूसरी बात की थी कि आपके जो पाँव हैं वो आपके सर की निस्बत ज़्यादा यंगर है, उसकी इसकी ये वजह है कि वो ज़्यादा ज़मीन के सेंटर के करीब हैं। अब ये जो फ़र्क है ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसको उस हिसाब से हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एटॉमिक क्लॉक ऐसी हैं जो इस छोटे से छोटे जो डिफरेंस है इसको भी वो बआसानी ऑब्ज़र्व कर सकती हैं, और हमारी पूरी जो ज़मीन है उसके ऊपर इस किस्म का फिनोमेना जो है वो क्रिएट होता है। अब अगर बात की जाए हमारे जो ज़मीन के इर्द-गिर्द जो घूमती हैं सैटेलाइट्स की, तो सैटेलाइट्स का वक्त, अब वो चूँकि ज़मीन के सेंटर से दूर हैं, तो उनके ऊपर ग्रेविटी का असर उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए उनका वक्त ज़मीन के वक्त के हिसाब से भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है। लेकिन फिर उसको वो साइंटिफिकली जो उन्होंने उसके अंदर सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम अरेंज किया हुआ है, तो वो फिर वक्त को ज़मीन के वक्त के हिसाब से जो है वो सिंक करके रखता है। तो एक्चुअली ये जो फिनोमेना है ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एप्लीकेबल हो रहा है, और जो है हम वो इसका इन्फ्लुएंस देख रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि टाइम से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स हैं और जो साइंटिफिकली इंफॉर्मेशंस हैं वो आप लोगों तक पहुंचाई जा सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।